सबसे पहले आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करना चाहूँगा कि हमारे छोटे पे बुलावे पर आप यहाँ हाजिर हुए हैं। बात ऐसे है कि आज हमारी बहुत दिनों बाद एक बैठक थी, हमारे 12 काउंसलर्स जो नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे, तो तमाम तरह की बातें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। 2 बजे हम लोग बैठे थे और उसके बाद हमारे कुछ साथियों को जाना भी था, वो गए भी हैं। हम लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई थी आपके सामने जो बात हुई है वो ब्रीफ की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको याद होगा कि बहुत लंबे अरसे से एक प्रोसेस कठुआ में चल रहा है और आज की डेट में शायद बहुत से लोग ये भी मानने लगे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया है, फ्लो टेस्ट हो गया है और आज की डेट में जो है वो 1 साल के लिए काउंसिल फिर बन गई है, क्योंकि कई लोगों की कम जानकारी भी हो सकती है। लेकिन आप मीडिया बंधु जानते हैं कि उसके बाद जो है फ्लो टेस्ट का एक कोरम होता है। जब फ्लो टेस्ट होता है तो कोरम होता है, स्पेशल मीटिंग के लिए 11 आदमी की ज़रूरत होती है, जो शायद कोरम पूरा नहीं हो गया था, मगर इन्होंने आनन फानन जिस तरीके से करवाया वो भी सब लोग जानते हैं। उसके बाद कोर्ट में आज भी ये फैसला चल रहा है, इस पर जो तारीख चल रही है। हमारा जो मुख्य रूप से विरोध था, मैं कुछ बातें आपके समक्ष लाना चाहता हूँ कि ये नो कॉन्फिडेंस मात्र, कई लोग ये कहते हैं कि कोई 1 दिन में आ गया या 2 दिन में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा शहर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं सारी चीज़ें गिनाना चाहूँ तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक अगर सम एंड सब्सटेंस में बात की जाए तो आप देखें पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ था माई टाउन माई प्राइड, जैसे बैक टू विलेज के कार्यक्रम थे उसी तर्ज पे माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम हुआ। माई टाउन माई प्राइड में जो चीज़ें डिसाइड हुई, जिस प्रकार से आपने देखा, जिसको हमारे काउंसिल के लोगों ने जो था वो फ्लाईओवर बना के पेश किया, जो फुटब्रिज या ओवरहेड ब्रिज जिसको आप कह सकते हैं, जिस तरीके से वो बनाया गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी काउंसलर्स भाई हैं, और मेरा ये मानना है कि 90% से ज़्यादा शहर उस चीज़ का विरोध करता है। हमारे सारे काउंसलर्स का ये विरोध था, क्योंकि माई टाउन माई प्राइड के लिए 18 लाख रुपए की लागत को पूरे तरीके से बर्बाद किया गया। कई लोगों के जिनके साइन करवाए भी गए हैं वो चलते फिरते करवाए गए हैं। कोई मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ क्या बनना है क्या नहीं, लोगों को भी गुमराह किया गया। और मेरे मीडिया बंधु, मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ जाकर देखें कि उसका फ्लाईओवर का लोगों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। उसका नुकसान लोगों को हुआ है, दुकानदारों को हुआ है, राहगीरों को हुआ है, और आने वाले समय में बड़े हादसे को न्योता देने का भी कहीं ना कहीं आमंत्रण वहाँ जो है वो दिया गया है। हमारा वहाँ विरोध था और बहुत सी चीज़ें, जिस प्रकार से आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों आनन फानन में बहुत से उद्घाटन भी जो थे वो किए गए, और आप देखेंगे यदि आप इसकी जांच करें तो हम लोग विश्वास करते हैं जो बात कही जाए वो हो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जहाँ हम करोड़ों रुपया गिनाते हैं कागजों में, आपको भी मेरे ख्याल से कोई ऐसी उद्घाटन गली का लाइट्स लगी हैं आज की डेट में मेरे भाई, वो भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं चली। आप दिवाली की जगमग शहर को बात करते हैं, जहां लगी हैं वहां भी नहीं चली, और काउंसिल की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। और कि सारी चीज़ें आनन फानन, फ्लो टेस्ट भी आनन फानन, उद्घाटन भी आनन फानन, ये सारी चीज़ें आनन फानन चल रही हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जनता बहुत अवेयर है, और ख़ास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन आज की डेट में सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है, वो हर चीज़ की जानकारी रखती है। उसे हर आदमी की मंशा का पता होता है कि कौन क्या बात कर रहा है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है। पार्षद चाहिए थे, 11 हो गए थे, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ, आप उस बात के गवाह हैं कि जब एक पार्षद खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहता है कि मैं फलानी जगह पहुंच गया हूं और 3 या 4 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूं, तो मीटिंग को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो थी वो कहीं ना कहीं ऐसी बनाया गया था, ऐसा सिस्टम कि ऐसा ना होने दिया जाए और इनको यहाँ पर फेल कर दिया जाए। 12 पार्षद कोई गाड़ी है कि उसकी ब्रेक हम दबा देते हैं, विकास इनके पास एक्सीलेटर है और हमारे पास ब्रेक है 12 के पास, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप विकास करिए, लेकिन विकास जो है वो सिर्फ कागजों में ना हो, सिर्फ बातों में ना हो, लोगों को नज़र आए विकास, ज़मीनी सतह पर नज़र आए। जब आपके पास पैसा ही नहीं है, आप क्यों उद्घाटन करते हैं? और दूसरी बात यह है कि शहर 21 वार्डों का है, 4 या 5 या 6 वार्डों का नहीं है। आज हमको 21 वार्डों को ध्यान में रखकर काम करना है।
और यदि हमारे पास 21 चीज़ें आती हैं तो उन 21 हिस्सों में उसको जो है वो सभी को बराबर बांटना है, सभी को साथ लेकर चलना है, तभी ये कठुआ शहर और ये काउंसिल बढ़िया तरीके से चल सकती है। अभाव है म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ में। एक तरफ चिट्ठी लिखी जाती है कि हमारे तरफ पास फंड्स नहीं हैं, दूसरी तरफ फ्रेश टेंडर्स करवाए जाते हैं, वो भी आप लोगों ने सभी ने देखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने, और दूसरी बात ये, एक बात बीच में छूट जाएगी, मैंने एक बार इनसे कहा था एक मीटिंग में कि यदि कोई टेंडर, आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे और पूरे लोग इससे सहमत होंगे, यदि कोई टेंडर मार्च में होता है, उसकी अलॉटमेंट अप्रैल महीने में हो जाती है, और एक टेंडर सितंबर में होता है, उसकी अलॉटमेंट अक्टूबर में होती है, तो मार्च वाला काम पहले शुरू होना चाहिए, अप्रैल वाला या अक्टूबर वाला पहले शुरू होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स को भी प्रताड़ित किया गया, दबाव बनाया गया अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पर और काम शुरू करवाया गया, जबकि काउंसिल्स के पास कोई पैसा नहीं था। आज हमने ई टेंडरिंग की बात हमने की, पिछले दिनों आपको पता है कि इन लोगों ने जो था दुकानों का उद्घाटन करवाने की बात की, हमने कहा ई टेंडरिंग की जाए। आज से लगभग 3 महीने पहले ये बात हुई और हमें बड़ा अफसोस है कि आज तक इनके पास वो सॉफ्टवेयर पैदा नहीं हो सका जिससे ई टेंडरिंग पॉसिबल हो। पिछली मीटिंग में भी इन्होंने कहा कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो सका। इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी है और बड़ी हैरानगी की बात है, और फिर हमें कहना पड़ा, हमने अपने पार्षद की किसी की जिम्मेवारी लगाई कि आप देखिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी देखिए जो हमें सॉफ्टवेयर तैयार करके दे। तो अभी हमने उसके लिए भी बात की है कंपनी से, और उसने माना है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार करवाएगी। दूसरी बात, आप जो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, आप उसमें क्यों करते हैं टेंडर की बात? उसमें आप क्यों पहले ही उसको प्लंथ को ही बेचने की बात करते हैं? मैं कहता हूं हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे लिए बैंक करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है, बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार है, बैंक फाइनेंस तैयार करने के लिए बैठा है, लेकिन हम उस साइड नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी मंशा कुछ और है। अगर हम बैंक के थ्रू लोन लें और उस बिल्डिंग को, पूरा कॉम्प्लेक्स को तैयार करा के बेचें, तो मैं ये समझता हूं कि करोड़ों रुपए की आय इस काउंसिल को हो सकती है और एक बढ़िया सी चीज़ पहले ही पेश हो सकती है। इसलिए ये सारे विरोध जो हैं वो अपनी जगह हैं। जिस प्रकार से फ्लोर टेस्ट की बात आई, जिस प्रकार से आनंद फानंद इन लोगों ने करवाया, वो भी सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, आप पत्रकार बंधु बहुत से वहाँ थे, लेकिन शायद कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि सभी को बहुत जल्दी थी, मीटिंग हुई, क्या हुआ, बड़ी जल्दी उस मीटिंग को ख़त्म कराने का प्रोसेस शुरू करवाया गया। तो मैं ये समझता हूँ, और पहली बार कठुआ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो उस अविश्वास प्रस्ताव को लेके कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट का रास्ता, अभी कई जगह ये लोग बोलते हैं डबल बेंच, सिंगल बेंच। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, डबल बेंच, सिंगल बेंच दिखाया किसने? ट्रिब्यूनल कोर्ट दिखाया किसने? वहां पहुंचाया किसने? इसलिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर बहुत जल्दी डिसीजन देगा। हमारे 12 पार्षदों का पूरी तरह से आज भी वही स्टैंड है जो कल था, और आने वाले समय में